दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, यूपी में पहले चरण में 60% से ज्यादा हुआ मतदान। 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण के तहत प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर गुरुवार को जमकर वोटिंग हुई। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम तक जारी रहा। लोगों में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहले चरण में शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों की विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इन सीटों पर कुल 623 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 73 महिला उम्मीदवार हैं। यानी कि इन 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें से किसे जीत मिलती है और किसे हार, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक 58 विधानसभा सीटों पर 60.17% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान कैराना में हुआ है, यहां पर 65.3% मतदान हुआ है। सबसे कम वोटिंग साहेबाबाद में हुई, यहां पर मात्र 38% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब इसका फैसला 10 मार्च को होगा। और बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, बोले पहले चरण में बीजेपी जीतेगी 50 से ज्यादा सीटें, सपा, बसपा और कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर बंपर वोटिंग के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच भाजपा नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मतदाताओं का उत्साह बताता है कि इस बार भी भाजपा को पिछले चुनाव की भांति ही अप्रत्याशित सफलता मिलने जा रही है। इसके साथ उन्होंने जनता जनार्दन का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 60.17% मतदान हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता ने भाजपा के सुशासन और कानून के राज वाली सरकार के लिए अपना अमूल्य वोट दिया है। दंगागर्दी, गुंडागर्दी और पलायन पर पूरे तरीके से रोक लगाने के लिए किए गए काम को लेकर उन्होंने अपना वोट दिया है। हम उनकी उम्मीदों पर फिर से खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक पहले चरण में मतदाताओं के रुझान की बात है तो बीजेपी फिर से 2017 दोहराने जा रही है। हम 50 से 54 सीटें जीतने जा रहे हैं। बीजेपी का मुकाबला किसी भी दल से नहीं है, बल्कि सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच में दूसरे नंबर की लड़ाई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, बुजुर्ग सबको स्वाभिमान और सम्मान के साथ में जीवन का अवसर दिया है। 5 साल में बीजेपी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ी है। जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में है। आने वाले अन्य चरणों में बीजेपी की लहर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने बड़ी ईमानदारी और दमदारी से अपना संकल्प पत्र जनता के सामने रखा है। आज के रुझानों से साफ है कि जनता को बीजेपी के संकल्पों पर भरोसा है। उसे सपा के झूठे वचनों और कांग्रेस के ढकोसलों से कोई भी वास्ता नहीं है। आज की रात अखिलेश यादव को नींद और सपने दोनों ही नहीं आने वाले। उनको करारी हार का अंदाजा हो गया है। इसलिए जनता को डराने धमकाने के लिए अब अपने सहयोगियों के माध्यम से माफिया और दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं। जनता उनके गुंडाराज की वापसी अब बिल्कुल होने नहीं देगी। काशी से कैराना तक बीजेपी की लहर है। इसके आगे अब किसी को जनता मौका देने वाली नहीं है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि इस बार पहले चरण में बीजेपी 58 में से 50 से 54 सीटें जीतेगी। और बड़ी खबर, पहले चरण के मतदान के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने घोषित कर दिया रिजल्ट, बोले इस बार अलग होंगे नतीजे। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने रिजल्ट का भी ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर में शांति ने 2013 की स्थिति की जगह ले ली है और इस बार चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग होंगे। गौरतलब है कि 2013 में हुए दंगों के बाद पिछले चुनाव में भाजपा को भारी सफलता मिली थी। इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की तरफ से दंगों को बार बार मुद्दा भी बनाने की कोशिश की गई। 2013 में मुजफ्फरनगर जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों का जिक्र करते हुए भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 2013 का परिणाम एक ट्रायल था। उस ट्रायल के स्टेडियम को ही इस बार ध्वस्त कर दिया गया है। जिन स्टेडियमों में ये मैच खेले गए थे वो अब ध्वस्त हो चुके हैं। जिले में वोट डालने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पूर्व स्थिति की जगह अब शांति ने ले ली है और इस बार नतीजे पहले जैसे नहीं होंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या नया
नया मैच खेला जा रहा है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि नया मैच तो पहले ही खेला जा चुका है, अब तो इसके परिणाम 10 मार्च को दिखाई देंगे। राकेश टिकैत ने एक तरफ से साफ कर दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, प्रचार अभियान के लिए छोड़ दिया मतदान, वोट डालने के लिए मथुरा नहीं पहुंचे रालोद के चीफ जयंत चौधरी। ये आपको बता दें कि यूपी में पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई। गुरुवार सुबह कोहरा होने के बाद भी पोलिंग बूथों पर लोगों में मतदान को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, लेकिन रालोद नेता जयंत चौधरी ने वोट नहीं डाला और वो वोट डालने मथुरा नहीं पहुंच सके। जयंत चौधरी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ में बिजनौर में प्रचार अभियान में व्यस्त रहे। हालांकि भाजपा की ओर से जब उन्हें घेरा गया तो उन्होंने कहा था कि वो पोलिंग बूथ पर पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन शाम 6 बजे तक मथुरा नहीं पहुंच सके। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी बिजनौर में प्रचार के बाद सीधे गाजियाबाद निकल गए। बता दें कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी ने अपना वोट मथुरा जिले के कृष्णा नगर स्थित मतदान केंद्र पर डाला, लेकिन जयंत चौधरी अपना वोट नहीं डाल पाए। और बड़ी खबर, विकास नहीं तो वोट नहीं, मतदाताओं ने किया चुनाव का बहिष्कार, मतदान केंद्र पर पसरा सन्नाटा। ये आपको बता दें कि अलीगढ़ के इगलास विधानसभा क्षेत्र के गांव हीरपुर हुसैनपुर में विकास कार्य व सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों ने मतदान न करने का ऐलान करते हुए चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि गाँव में विकास नहीं होने पर वोट नहीं डालेंगे। मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसरा रहा। केंद्र पर बैठे पीठासीन अधिकारी मतदाताओं का इंतजार करते रहे। मतदाता आए और अपना वोट दें, लेकिन कोई भी नहीं आया। गांव के मुख्य मार्ग की सड़क नहीं बनने को लेकर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि शाम के 3:50 तक गांव हीरपुर हुसैनपुर के मतदान केंद्र पर मतदाताओं ने अपना एक भी वोट नहीं डाला। इसको लेकर अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा। और बड़ी खबर, पहले चरण की वोटिंग के दौरान शामली में हुआ जमकर बवाल, रालोद और भाजपा समर्थकों में जमकर हुई हाथापाई। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान शामली में जमकर बवाल हो गया। 2 पार्टियों के समर्थकों के आपस में भिड़ने की खबर से प्रशासन में खलबली मच गई। वोटिंग के दौरान हो रहे इस बवाल को पुलिस ने काबू करने की कोशिश भी की, लेकिन देखते ही देखते दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। हालांकि बूथ पर हो रहे इस हंगामे को किसी तरीके से शांत कराया गया। बवाल की सूचना पर डीएम, एसपी और मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। आपको बता दें कि फिलहाल बूथ पर गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी वोट डालने पहुंचे थे। बताते हैं कि इसी दौरान वहां पर भाजपा के समर्थक भी पहुंच गए। दोनों ओर से जोर शोर से नारेबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से हाथापाई होने लगी। बूथ पर हो रहे बवाल को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों ने कोशिश की। दोनों ओर से समर्थकों ने एक दूसरे की जमकर धुनाई की और जमकर पिटाई की। बूथ पर बवाल की सूचना पर डीएम, एसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। हालांकि विवाद की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने की बड़ी अपील, कहा ईवीएम खराब होने पर तत्काल कार्रवाई करे चुनाव आयोग। ये आपको बता दें कि यूपी चुनाव के पहले चरण के मतदान में कई जिलों में ईवीएम मशीन के खराब होने की खबरों पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से अपील है और साथ ही ये अपेक्षा है कि जहां भी ईवीएम खराब होने या फिर जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने के आरोप लगे हैं, उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करे। सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से अपील की है कि आने वाले चरणों में ऐसा ना हो, ईवीएम मशीन के खराब होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि गुरुवार को प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ है। अब दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। और बड़ी खबर, प्रथम चरण के मतदान के बीच गठबंधन की रैली ने बढ़ा दी सियासी गर्मी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मिलकर जमकर किया प्रचार। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी रैलियों के दौरान दिए गए बयान के बाद पश्चिमी यूपी में बड़ी सियासी गर्मी शांत होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में प्रथम चरण के मतदान के बीच वेस्ट यूपी में ताबड़तोड़ रैलियों ने गर्मी और बढ़ा दी। सहारनपुर से जहां आज पीएम मोदी ने गठबंधन पर जमकर हमला बोला, तो समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन की रैली ने भी सियासी गर्मी बढ़ा दी है। बिजनौर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो के दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को देखने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन लाइनों से अपने भाषण की शुरुआत करते हुए जयंत चौधरी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिजनौर में अच्छी धूप खिल रही है। इस धूप की खबर दिल्ली तक जा रही है। आपकी गर्मी भी खूब दिख रही है।
14 तारीख तक गर्मी ही रहना। मौसम पर चुटकी लेते हुए जयंत चौधरी ने यह बात कही। बोले कमजोर फैसला लिया तो चुनाव के बाद तेल के दाम फिर से बढ़ जाएंगे। हमें उत्तर प्रदेश में तरक्की के नए रास्ते खोलने हैं। हम बहुरंगी हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। अब की बार एक रंगी लोगों को हटाना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री योगी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारा सौहार्द खत्म किया है। हम भाईचारा बचाने के लिए काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार भी डबल हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा में ये लोग एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैदल चलने वाले एक नेता को गोरखपुर भेज दिया है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भाजपा है। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों, दलितों, मजदूरों, युवाओं को भी अपने साधने का काम किया और कहा कि अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। इस बार झूठ का हवाई जहाज उत्तर प्रदेश में लैंड नहीं होने देंगे। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर बोला जोरदार हमला। कहा यदि कोई बड़े बड़े वादे करे तो समझ लो कि वो खोखले वादे हैं। ये आपको बता दें कि सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि कोई नेता बड़े बड़े वादे करता है तो वो खोखले ही होते हैं। उनका इशारा विपक्षी दलों और उनके नेताओं की तरफ था। हालांकि अपने 42 मिनट के भाषण में उन्होंने किसी विपक्षी दल या फिर नेता का बार बार नाम नहीं लिया, लेकिन वो इशारों ही इशारों में विपक्ष पर हमला बोल गए। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता सरकार में आने के बाद बड़े बड़े काम करने के वचन जनता को दे रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि वो इन वचनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जनता को समझाया कि यदि कोई बड़े बड़े वादे करता है तो समझो वो खोखले होते हैं। ऐसे में किसी के बहकावे में ना आए, इसलिए बड़े बड़े वादे करने वालों से बच कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड वैक्सीन के मामले में अपनी सरकार की जमकर तारीफ की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने सबको फ्री में वैक्सीन दी है। देश की 135 करोड़ आबादी को फ्री में वैक्सीन देकर सरकार ने बड़ा काम किया है। यही वजह रही है कि तीसरी लहर कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार में सबको फ्री वैक्सीन मिल रही है। यदि दूसरे दलों की सरकार होती तो वैक्सीन बीच में ही बिक जाती। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को जिताने की अपील की है। और बड़ी खबर, छुट्टा जानवरों की समस्या पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ना तो गाय को कटने देंगे और ना ही फसलों को नुकसान होने देंगे। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हैं। योगी सरकार की ओर से अवैध बूचड़ खानों पर रोक के बाद से प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या बढ़ गई है। किसानों को इनसे फसल बचाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में ना तो गायों को कटने दिया जाएगा और ना ही फसलों को नुकसान होने देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम गाय को कटने नहीं देंगे और अन्नदाता की फसल को भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। पिछली सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में किसान तबाह था, युवाओं के पास में रोजगार नहीं था, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल नहीं था, व्यापारी कर्फ्यू के कारण तबाह हुआ करता था। पर साल 2017 के बाद हमारी सरकार ने बिना भेदभाव प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल और योजनाओं का लाभ दिया है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल जिले की चंदौसी और गुन्नौर विधानसभा में आयोजित जनसभा में कही हैं। योगी ने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के लिए विकास का मतलब लूट है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने सपा की अराजकता और भ्रष्टाचार दोनों देखे हैं। विकास के नाम पर कैसी लूट यूपी में मस्ती थी, ये किसी से छुपा नहीं है। पहले विकास का पैसा गरीबों का घर और शौचालय का पैसा इत्र वाले मित्र के घर पे जाता था। पूर्व सरकारों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ कब्रिस्तान का विकास किया था, पर अब हम केला देवी मंदिर का सुंदरीकरण कर रहे हैं। सपा की सरकार में हाथी के पेट में चला जाता था, लेकिन हमारी सरकार में हाईवे, एयरपोर्ट, रोजगार, एक्सप्रेसवे, शिक्षा, चिकित्सा समेत सुरक्षा का माहौल देने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी प्रदेश की विकास की रफ्तार पर लगाम नहीं लगी। प्रदेश में निःशुल्क टीका, टेस्ट, दवाएं, इलाज के साथ डबल इंजन वाली सरकार ने राशन भी डबल डोज देने का काम भी सफलतापूर्वक किया है। कोरोना संकट के दौरान जिस सपा बसपा का पता नहीं था, ये सपा व बसपा अवसरवादी हैं। वैक्सीन को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भ्रामक प्रचार किया था। वैक्सीन को मोदी वैक्सीन और भाजपा की वैक्सीन बताने वालों को जनता 10 मार्च को आईना दिखाएगी। और बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर, बोले अपराधियों को सहयोगी दलों से दिलवा दिया टिकट। ये आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के सुभाषपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने
की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन और आजम खान जैसे बड़े बड़े अपराधियों को टिकट दिया है। जहां पर खुद नहीं दे पाए वहां पर अपने सहयोगी दलों से ऐसे लोगों को टिकट दिलवा दिया। मऊ से मुख्तार अंसारी को देख लें, वो सपा के सहयोगी दल सुभाषपा के प्रत्याशी हैं और कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अपराध मुक्त राज्य चाहती है। वो मऊ से लेकर मुजफ्फरपुर तक के दंगे भूली नहीं है, इसलिए चाहे वो अंसारी हो या नाहिद हसन हो या आजम खान हो, इनके खाते इस बार बंद होने वाले हैं। पिछले 5 साल में अपराधी या तो जेल में हैं या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर थे। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैराना में मतदान हुआ, मतदान भाजपा की भारी जीत का संकेत है। अगले चरण में कैराना से काशी, पश्चिम से पूर्व तक ये लहर और मजबूत होगी। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। और बड़ी खबर, पहलवान द ग्रेट खली भाजपा में हुए शामिल। भाजपा ने खेल दिया बड़ा खेल। जी आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बाद पंजाब सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल जोरों पर है। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। हर दिन राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन बीजेपी और अकाली दल को भी कमतर नहीं आंका जा सकता। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पहलवान द ग्रेट को भाजपा ज्वाइन करवा कर एक बड़ा दांव खेल दिया है। ये कैलाश चौधरी की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने WWE रेसलर द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने के लिए मना लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी का मानना है कि खली की लोकप्रियता का फायदा पार्टी को मिल सकता है, इसलिए WWE में अपनी ऊंचाई और अनुकरणीय प्रदर्शन के कारण दुनिया भर में अपनी उपस्थिति को यादगार बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी खली का फायदा 5 राज्यों के चुनाव में लेना चाहेगी। ग्रेट खली ने भाजपा ज्वाइन करने से 2 दिन पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की थी। आपको बता दें कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने ग्रेट खली को भाजपा में शामिल होने के लिए मनाया था और आज ग्रेट खली भाजपा में शामिल हो गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।